नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाली कांग्रेस पर सुलगाएंगे। मुंबई मीटिंग का समय करीब आते आते कैसे ये एकता भंग होने की कगार पर आ गई है, वो बताएंगे। जिस कांग्रेस ने 26 विपक्षी दलों को मिलाकर गठबंधन इंडिया तैयार किया था, अब वही कांग्रेस इस गठबंधन से कई पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है। इस बात की हलचल तब तेज हो गई जब कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया और छोटे मन वाले नेताओं को गठबंधन से हटाने की बात कही। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बयान से क्यों हुई हलचल तेज? मुंबई मीटिंग से पहले श्रीनेत के बयान के क्या है मायने? किन पार्टियों पर कांग्रेस नेता ने साधा निशाना? क्या बैठक के बाद कांग्रेस करेगी कोई बड़ा खेल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता के इस बयान से विपक्षी गठबंधन में कोहराम मच गया है। जब से 26 दल एक साथ आए हैं, हर दिन किसी न किसी नेता की ओर से कोई बयान ऐसा दिया जाता है जिससे गठबंधन इंडिया में टूट की अटकलें तेज होने लगती हैं। 26 दलों के मनमुटाव अब तक शांत नहीं हुए हैं, जो अब गठबंधन में तबाही का कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन इंडिया का गठन नरेंद्र मोदी को हराने के मकसद से किया गया था, लेकिन यहां आए दिन इंडिया में शामिल पार्टियां ही आपस में भिड़ती दिखाई देती हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस की ओर से बड़ा संकेत दे दिया गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बताया और छोटे मन वालों को गठबंधन से हटाने को कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, विपक्ष की धुरी कांग्रेस पार्टी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। इंडिया गठबंधन देश को बचाने का काम कर रहा है। इस गठबंधन में जिसका छोटा मन और जिसकी महत्वाकांक्षा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसको हटाना चाहिए। श्रीनेत के इस बयान के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया से कई दलों को कांग्रेस बाहर निकाल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई दल खुद को दिखाते तो इंडिया के साथ हैं, लेकिन उनके संकेत कहीं और जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मामले में सबसे चर्चित नाम तो आम आदमी पार्टी का है, जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है और गठबंधन इंडिया को छोड़ने को लेकर भी वो कई बार संकेत दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कांग्रेस का खेल खराब करने में पीछे नहीं रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर आम आदमी पार्टी ने अपना सिक्का जमाया है, तो कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर उसका नुकसान किया है। लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां एक साथ आई थी, केवल इस मकसद से कि कांग्रेस को 2024 चुनाव में पीएम मोदी को हराना है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर सभी विपक्षी दलों का साथ चाहिए था, जिससे वो इस अध्यादेश को हरा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। न सभी विपक्षी दल मिलकर केंद्र के अध्यादेश को हरा पाए, ना ही इसे कानून बनने से रोक पाए, जिससे अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में अब जब केजरीवाल का गठबंधन इंडिया में शामिल होने का मकसद पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी कांग्रेस को जवाब देना शुरू कर दिया। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से कई राज्यों में चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी के लिए जतन कर रही है, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और केजरीवाल की गारंटी लॉन्च करके कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा बिहार में आम आदमी पार्टी ने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। धीरे धीरे आप हर राज्य में कांग्रेस के लिए तबाही का कारण बनती जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इसी से भड़की कांग्रेस आए दिन केजरीवाल पर हमला बोलती दिखाई देती है। पिछली बार कांग्रेस की अलका लांबा ने पार्टी के सीक्रेट प्लान को सार्वजनिक करते हुए बता दिया था कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका था। और अब फिर एक बार
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें सत्ता का भूखा बता दिया है, जिससे अब दोनों पार्टियों के बीच दरार बढ़ती नजर आने लगी है। दूसरा सबसे चर्चित नाम है शरद पवार का। हाल के दिनों में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी का एक बड़ा धड़ा बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गया, जो शरद पवार के लिए बड़ा झटका तो था ही, साथ ही इससे बड़े स्तर पर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चाचा पवार को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार भी जल्द ही अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी शिंदे और एनसीपी की सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई मौकों पर शरद पवार ने इन अटकलों को केवल अफवाह बताकर खारिज कर दिया, लेकिन गठबंधन इंडिया में चाचा पवार को लेकर संकोच जरूर होने लगा। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना दोनों का ही शरद पवार पर से भरोसा डगमगाने लगा। इन सभी हालातों के बीच शरद पवार के हाल के बयान ने सभी को चौंका दिया, जब उन्होंने अजीत पवार के इतने बड़े धोखे के बाद भी अपनी ही पार्टी का अजीत पवार को हिस्सा बताया और उनकी बगावत को लोकतांत्रिक करार दिया, जिससे अब गठबंधन इंडिया में उनके नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि शरद पवार भी जल्द ही कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर आए दिन चर्चाएं चलती रहती हैं। कभी बीजेपी के सहयोगी नेता और मंत्री जयंत चौधरी को लेकर दावा करते हैं, तो कभी जयंत चौधरी खुद खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ, ऐसे बयान देकर बीजेपी से गठबंधन के कयासों को हवा दे देते हैं। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी समय समय पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तमाम तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। कभी विपक्षी दलों की बैठक से दूरी बना लेते हैं, तो कभी विपक्षी दलों के पक्ष में वोटिंग देने ही नहीं पहुंचते। कभी आरएलडी के विधायक सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, जिससे गठबंधन इंडिया में खलबली मची रहती है और वो इस गठबंधन में टिकेंगे या नहीं, इसे लेकर भी संशय बना रहता है। ऐसे ही केरल की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके आए दिन कांग्रेस के साथ कोई ना कोई विवाद सामने आते रहते हैं। पिनरई विजयन बार बार बीजेपी कांग्रेस गुप्त समझौते की बातें करते हुए देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं। कभी कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर केरल में विपक्ष को धमकाने का आरोप लगाते हैं, तो कभी सीपीआई के नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस नेता मानहानि का केस करने की धमकी दे देते हैं, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर भी गठबंधन इंडिया में हलचल तेज हो गई है। ऐसे ही केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आईयूएमएल को लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के बीच भी मतभेद बढ़ते दिखाई दिए हैं। ये कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लेकर गठबंधन इंडिया में चर्चा तेज है और सुप्रिया श्रीनेत के बयान से भी कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टियों के साथ कांग्रेस के बिगड़े संबंधों को लेकर गठबंधन इंडिया में टूट के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे अब अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही इन पार्टियों का कांग्रेस इलाज कर सकती है और 31 से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है, जिससे गठबंधन इंडिया का बढ़ता कुनबा घटने की कगार पर आता दिखाई पड़ रहा है। इसी को लेकर गठबंधन में बढ़ते मतभेद और बिगड़ते हालातों से कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि पार्टी नेताओं ने ऊटपटांग दावे करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दावा किया है कि एनडीए में शामिल 38 दलों में से कुछ दल गठबंधन इंडिया के संपर्क में हैं और वो जल्द एनडीए का दामन छोड़ इंडिया में शामिल हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों मुंबई की बैठक में शामिल होने का कंफर्मेशन देते हुए कहा था कि कुछ और दल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद अब आलोक शर्मा के बयान चर्चा में आ गए हैं, जबकि एनडीए में शामिल 38 दलों में से किसी का भी कोई भी मतभेद या फिर अपने ही गठबंधन के खिलाफ विवादित बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल है कि फिर भी कांग्रेस नेता ने ऐसा दावा क्यों किया? वो सब इसीलिए क्योंकि गठबंधन इंडिया में पीएम फेस को लेकर मचे घमासान, संयोजक पद को लेकर मचे बवाल और गठबंधन में पड़ती फूट से कांग्रेस अब फ्रस्ट्रेट होने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम फेस बनना है
लेकिन ममता बनर्जी रास्ते का रोड़ा बन गई हैं। नीतीश कुमार ने संयोजक को लेकर बवाल मचा के रखा है और फिर कई पार्टियां आए दिन गठबंधन इंडिया को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करती दिखाई देती है, जिससे अब विपक्षी गठबंधन के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस नेताओं ने उटपटांग बयान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन सभी परिस्थितियों के बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जो बयान दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि मुंबई मीटिंग के बाद बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस गठबंधन इंडिया से कई दलों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।